पूर्णिया में ठगी के आरोप के चर्चित चेहरे राहुल केसरी को सदर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर ली है। ये खबर बिल्कुल सही है। राहुल केसरी को उनके घर से पुलिस ने गिरफ्तार की है। कुछ ही देर में राहुल केसरी को पूर्णिया के सदर थाना लाया जाएगा। पूर्णिया के एसडीपीओ सरोज कुमार भारती यहाँ पहुँच चुके हैं और तमाम जानकारी ले रहे हैं। लेकिन ये बात पुष्ट हो चुकी है कि राहुल केसरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर ली है। राहुल केसरी करीब 1 से 1.5 साल से फरार चल रहे थे और पुलिस लगातार उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी, किंतु वो पुलिस की गिरफ्त से बचता रहा और पुलिस ने विशेष जाल बिछाकर राहुल केसरी को उनके ही घर से गिरफ्तार कर ली है। कुछ ही देर बाद राहुल केसरी को पूर्णिया के सदर थाना लाया जाएगा। हालांकि अभी भी राहुल केसरी पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन उसे कहाँ रखा गया है डीएसपी साहब ने इस बारे में कुछ भी नहीं बताया है। लेकिन ये बातें पूरी तरह से सत्य है कि राहुल केसरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बहुत जल्द उसके बारे में ये बता दिया जाएगा कि राहुल केसरी कहाँ बचता रहा 1 साल तक, क्या सब करता रहा और उसके साथ में और कौन कौन लोग शामिल थे जिन्होंने ठगी की धंधा को अंजाम दिया था। मामला साफ है। गुलाब बाग में कुछ दुकानें थी सरकार की और उस दुकान को बेचने के एवज में राहुल केसरी एवं उनके साथियों ने करोड़ों की ठगी की है। पूर्णिया शहर में कई लोग उनके ठगी के शिकार हुए हैं। वैसे लोगों ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसके बाद प्राथमिकी दर्ज होने के बाद कुछ लोगों को पकड़कर जेल भी भेजा गया और राहुल केसरी उसी गिरोह के सरगना बताए जा रहे हैं, जिसकी गिरफ्तारी करीब 1 से 1.5 साल के बाद हो पाई है। पूर्णिया के सदर थाना पुलिस के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है और बहुत जल्द इसके बारे में बताया जाएगा कि राहुल केसरी करीब 1 से 1.5 साल तक कहां कहां बचता रहा और उसकी ठगी के धंधे में कौन कौन लोग शामिल हैं। हालांकि इस दरमियान राहुल केसरी एंटीसेप्टिक बेल लेने की भी कोशिश करता रहा, लेकिन उसे बेल नहीं मिल पाया और अंततः पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर ली। बताया गया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि राहुल केसरी अपने घर पर है और अपना वेश बदलकर वो वहाँ रह रहा है। इसी क्रम में पुलिस ने जब छापेमारी की तो पता चला कि राहुल केसरी घर में ही है और तत्काल उसकी गिरफ्तारी कर ली गई और कुछ देर के बाद राहुल केसरी को पूर्णिया के सदर थाना लाया जाएगा। और आपको हम खास तौर से दिखाना चाहते हैं, ये देख लीजिए, यहाँ एसडीपीओ सर की यहाँ गाड़ी लगी हुई है। अभी सर यहाँ आए हैं और अंदर में पूछताछ की जा रही है। जो भी संबंधित केस के आईओ हैं उनसे पूछताछ की जा रही है, जानकारी ली जा रही है कि किस तरह के आरोप उस पर हैं और कैसे कैसे वो बचता फिरता रहा राहुल केसरी और उसके इस ठगी के धंधे में और कौन कौन लोग शामिल हैं। ये बता दें कि इस मामले में 2 प्राथमिकी दर्ज हो चुका है। एक प्राथमिकी में ये खास तौर से बताया गया कि पूर्णिया एसडीओ ऑफिस तक इस मामले का कनेक्शन था, जिसमें एक कर्मचारी ने स्वीकार किया था मीडिया के सामने कि उनके माध्यम से एक फाइल पर साइन कराया गया था। हालांकि वो फाइल सरकारी नहीं था, जिसके बाद एक बड़ा बाबू वहाँ के थे, उनका भी नाम उसमें आया था, किंतु इस दरमियान उनका निधन हो गया है और 2 प्राथमिकी इस मामले में किए गए हैं और दोनों का अनुसंधान जारी है। लेकिन राहुल केसरी का पकड़ाना एक बड़ी उपलब्धि इसीलिए है क्योंकि सारे के सारे लोग राहुल केसरी को ही इस ठगी के सरगना बता रहे हैं और तब राहुल के गिरफ्तारी से और उससे पूछताछ के बाद ये साफ हो पाएगा कि इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, कितने रुपये की ठगी की गई है। बताया ये भी जा रहा है कि एक ही दुकान को कई मर्तबा अलग अलग लोगों को बेची गई है और इसमें करोड़ों की उगाही की गई है। सरकारी दुकान को बेच देना कितना बड़ा अपराध है, ये आप समझ रहे हैं किस तरह से यहाँ अवैध कारोबार किया गया है। तो उस आरोप के मुख्य सरगना राहुल केसरी को माना जा रहा है और उसी को लेकर के पुलिस को तलाश थी और राहुल केसरी अब पुलिस के गिरफ्त में है। बहुत जल्द इसका खुलासा पूर्णिया पुलिस के द्वारा कर दिया जाएगा कि इस मामले में कौन कौन लोग हैं, क्योंकि अभी पूछताछ जारी है। पूर्णिया एसडीपीओ यहाँ मौजूद हैं, वो पूछताछ कर रहे हैं, केस के आईओ से जानकारी ले रहे हैं और बहुत जल्द हो सकता है पूर्णिया पुलिस राहुल केसरी को मीडिया के सामने भी लाकर प्रस्तुत कर दे। कोसी आलोक के लिए बहरहाल सुमित के साथ मैं संजय कुमार।